अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का सदा बार शुक्र और एहसान कि आज जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम था और सेक्शन BC में थ्योरी 100%। और जैसा मैंने स्टूडेंट्स को मुसलसल चौंकाया था कि केमिस्ट्री के पेपर के न्यूमेरिकल्स बुक से नहीं आते हैं, प्रैक्टिस करें उसको समझ कर। और आज वही हुआ कि बमुश्किल 2 न्यूमेरिकल बुक के थे, बाकी सारे यानी सिलेबस के तो हैं, छाप नहीं सकते अगर उसको हमने समझा नहीं होगा। मुख्तसर सी आज वीडियो में मैं आपको MCQs का सॉल्यूशन और फिर न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन पेश करूंगा। मैच कर लीजिएगा। जिनके पेपर अच्छे हैं उनको मुबारकबाद, नहीं अच्छे हुए तो कोई बात नहीं। आगे 3 मैच बाकी हैं, उसमें आप बेहतरीन सिक्सर लगा सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू बाउंस बैक। At 4 degree C, the density of water is 1 gram per cm cube. The mass of 2 dm cube water. dm cube को आप cm cube बना लेते और फॉर्मूले में रख देते 2 dm cube में 2 into 2000 cm क्यूब हो गया। इसके बाद जो है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख देते। डेंसिटी उसने 1 दी हुई है, कन्वर्ट करके 2000 आ गया, तो 2000 इंटू 1 2000 ग्राम। पहली MCQs को देख के जैसी आपका हालत टाइट हो ना, रिवर्स में देखना शुरू कर दिया करें। MCQs एप्टीट्यूड में के लिए भी मैं बता चुका हूँ कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट मारता है टीचर के। अगर ऊपर से वो क्वेश्चन मुश्किल देता है, स्टूडेंट समझता है पूरा पेपर मुश्किल होगा, रिवर्स में पेपर देखना शुरू कर दिया करें। लेकिन चले अब तो माजी हो गया, आइंदा के लिए जो पेपर्स और जिंदगी में एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह उनके लिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स पहले आपको देखना पड़ेगा कि CH4 में एटम्स कितने हैं। 4 और 1 5, तो आपको 6.02 वाले एवोगैड्रोस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 5 into 6.02 exponent 23, 3.01 exponent 24, second option. This color has the longest wavelength, Vibgyor spectra, highest red. This magnetic quantum number for the last subshell of phosphorus. Phosphorus का last subshell 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो गए 15। लास्ट सबशेल हो गया P। P जो है उसकी ओरिएंटेशन 3 होती है, तो -1 0 और +1 फर्स्ट ऑप्शन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल का मतलब यानी S, P, D और F में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं। 2 into 2l + 1, क्योंकि 0 रखे हैं। 1 into 2 S में 2 होते हैं, 1 रखे हैं, 2 1 2 + 1 3, 3 2 6, P में 6 आ सकते हैं, थर्ड ऑप्शन। दिस इज द लीस्ट पोलर, कम से कम वाला। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पोलैरिटी उतनी कम होगी, HI। अगर HF लिया तो हाईएस्ट पोलर हो जाता। लास्ट ऑप्शन इसका सही है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज हाफ दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाफ का मतलब यानी हाइड्रोजन फास्टर गैस है और ये शुष्क गैस है। अगर X ले लूं मैं शुष्क गैस को, तो इससे आपका आ जाएगा मोलर मास हाफ, या नोन है। हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 रेसिप्रोकल हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी आपने, और हाइड्रोजन का जो है 1 के मुकाबले में यहाँ पे 2 ही आ जाएगा खाली, क्योंकि अगर हाफ है तो उसका मतलब वो 1 टाइम है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 4 2 8 आ जाएगा, 8 MU फर्स्ट ऑप्शन।
यहाँ पे जो अपॉन का 2 है मल्टीप्लाई भी तो होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड से बेटा। अब जल्दी जल्दी करें, अब तो पेपर हो गया है ना। लेकिन चलें, कोई अफसोस और खुशी की दोनों की बात अभी नहीं है क्योंकि पेपर बाकी है। तो 4 2 जा 8 सही है। दिस पेयर ऑफ गैस डज नॉट ओबे डाल्टन लॉ, जो रिएक्ट कर जाएंगी वो जो है डाल्टन लॉ ओबे नहीं करेंगी। अमोनिया और HCl, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड बना देंगी। लास्ट ऑप्शन दिस कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक शायद बुक की आ गई वर्ड टू वर्ड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अक्सर नहीं होता है। CH4 मीथेन फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद वो कह रहे हैं इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर व्हेन लेंथ ऑफ एक्सिस, अच्छा लेंथ भी अनइक्वल है और एक्सिस की एंगल भी, यानी एंगल भी 90 90 के अलावा हो और एक्सिस भी, यानी ये केस बन रहा है A और B और C सब ना इक्वल हो गए और अल्फा बीटा गैमा भी जो है वो सारे अनइक्वल हो गए। तो ये बनता है जनाब ट्राई क्लिनिक का केस, लास्ट ऑप्शन। मोनोक्लिनिक लिया होगा तो गलत हो जाएगा, उसमें कुछ बराबर भी होता है। केसी केपी बराबर हो जाए तो इसकी एक एक्सप्रेशन होती थी केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। अब ये अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि उसके मोल रिएक्टेंट के बराबर हैं प्रोडक्ट के। तो डेल्टा एन जो है डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट होता है सेम माइनस सेम से 0 आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। दिस पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने मॉडल पेपर में ये वाला गलत किया था, एक बच्चे ने करेक्शन कराई थी, शाबाश है, आज भी उसने सही किया पूरे कराची ने। नॉट नॉट जिसके यानी कि इलेक्ट्रॉन सेम ना हो। एल्युमिनियम ने 3 दे दिया 13 में से, सोडियम ने 11 में से, बराबर हो गए। सल्फर ने 2 ले लिया 18, इसने एक, ये वाला हो गया थर्ड ऑप्शन, क्योंकि 11 एक देगा तो 10 हो जाएगा, 16 2 लेगा तो उसके तो 18 हो जाएंगे। क्वांटम नंबर वैल्यूज बहुत 3p, 3p ऑर्बिटल, तो 3 और L होता है p का 1, तो 3 और 1 वाला ढूंढे। लास्ट ऑप्शन फोर्थ। टू डिफरेंट सॉलिड्स हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फस, लास्ट ऑप्शन। ठंडी गर्म एमसीक्यूज की कुछ सही भी हुई होंगी कुछ गलत भी हुई होंगी, लेकिन जिनकी जो है 13 14 से ज्यादा सही उनको शाबाश है बहुत ज्यादा, क्योंकि पेपर हिला हुआ था एमसीक्यू साइड पर भी और न्यूमेरिकल। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, ये बुक की आ गई भाई एमल्शन फर्स्ट ऑप्शन। दिस लिक्विड शोज मैक्सिमम, मैक्सिमम वही होगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी मरकरी थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी इसके ऊपर ए पे 1 हो, और सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी जिसमें बी के ऊपर 2 हो, सिंपल एज दैट फर्स्ट ऑप्शन के ए बी स्क्वायर। मैच कीजिएगा। अच्छा जो लोग जल्दी जल्दी बस कोई रिलीज कर देता है यूट्यूब पे तो वो भाई उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, ये ऑथेंटिक है सॉल्यूशन, इसको सुकून से देखें आप के मैच करें, क्योंकि गलत गलत सॉल्यूशन बहुत जो है वो वायरल हो रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, क्योंकि आके जल्दी के कोई बता दे सॉल्यूशन, तो सर जवाब जो है सुकून से करेंगे फिर बताएंगे ताकि आप भी टेंशन में ना आए, क्योंकि गलत को मैं अभी सही आपका करवा दूं आप खुश तो हो जाएंगे लेकिन कोई फायदा। सही, अब देखते हैं सेक्शन नंबर बी और सी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन भी आएगा कि सुकून में आ जाए कोई, ताकि अगला फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश का पेपर लश कर सके। पहले देख लेते हैं कि जेजेसी का क्या मंजरनामा हुआ। मैंने यही आप लोगों को कहा था बार बार कि 5 न्यूमेरिकल सेक्शन बी में और 2 आएंगे सेक्शन सी में, वैसे ही फॉलो किया आज के पेपर सेटर ने। थ्योरी तो बहुत सेट आई, न्यूमेरिकल जिसने किए होंगे उनको लेकिन अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा अच्छे मार्क्स न्यूमेरिकल मिलते हैं। डिफाइन जो है लगा भाई सर जवाब का, बॉन्ड एनर्जी लग गया माशाल्लाह, वेरी गुड। सिग्निफिकेंट फिगर चैप्टर 1 से, डाइपोल और स्टेशोमेट्री बिल्कुल सही। उसके बाद न्यूमेरिकल है उसको अभी हम देखते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन की स्टेटमेंट बिल्कुल सही। रीजन भी 3 लगी हैं, अगर 3 को आप टिक लगाना चाहें। जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन और पोस्टुलेट्स, इसमें ख्याल रखिएगा कि 1 नंबर की डेफिनेशन होगी, 3 नंबर की डेरिवेशन होगी। मार्क्स जिसको चाहिए सर पोस्टुलेट कितने लिखे कम से कम के नंबर मिल जाए, इसमें आपको पोस्टुलेट लिखा हुआ है, मेन नहीं लिखा हुआ है, तो आपको कम से कम 6 पोस्टुलेट्स लिखने पड़ेंगे, अगर 4 लिखे होंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आवाज भी सुन रहे हैं ना मेरी, वेरी गुड। ली शेटलियर को उसने घुमा के दिया। देखें अभी मैंने 2 दिन पहले गालिबन दिल्ली का या डीजे का जो है वो पेपर अपलोड किया था, मैंने कहा था कि देखें ये हो रहा है और हो गया, तो लेकिन जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, ये इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था, अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा किस तरह करना है। लुइस थ्योरी, एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट राउल्स लॉ,
अच्छा, इसमें काफी सारे स्टूडेंट पूछेंगे, कमेंट में काइंडली वो सवाल नहीं पूछेगा जिनके मैं आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ कि सर ये किया है कितने नंबर आ जाएंगे, वो किया है क्या होगा। यहाँ पे बहुत गौर से पूरी वीडियो को प्ले करके सुने तो पता चलेगा क्या होगा। राउल्स लॉ डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसकी अगर आपने तीनों फॉर्म नहीं किए तो नंबर काट लीजिएगा। तीनों के तीनों फॉर्म करनी होंगी और तीनों का ड्राइव नहीं करना होगा, ड्राइव करना होगा क्योंकि ड्राइव लिखा हुआ है यानी दो दो लाइन की डेरिवेशन। जिसने उसकी एक कोई फॉर्म लिख दी होगी उसको नंबर 2 मिलेंगे आगे। फिर न्यूमेरिकल इफेक्ट ऑफ फॉलिंग, देखिए उसने कितने तरीके से सवाल को, जो हम सेक्शन सी में एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने सेक्शन बी में दे दिया, चैप्टर 9 का टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का बफर सॉल्यूशन, इसको भी लोग सेक्शन सी में एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने सेक्शन बी में दे दिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चैप्टर 3 कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब देखिए टिक तो लगे जा रहे हैं इतने सारे, पेपर मेरा पूरा हो रहा है, काउंट कर लें। अभी न्यूमेरिकल मैंने बताया नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल भी जो एक्सपेक्टेड है वो एक्सपेक्टेड ही रहेंगे। सेक्शन सी ये था डिसाइसिव, और मैंने बताया था कि डिसाइसिव हर पेपर का सेक्शन सी है। एक्सरेज, देखा उसने क्या किया, उसने मिला दिया दो सवालों को, एक्सरेज और बोहर को, लेंदी बना दिया पेपर। मास एक्शन और एक्सप्रेशन और साथ में न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। और ये सर जवाब ने आपको बार बार बताया है कि लेकिन थ्योरी और न्यूमेरिकल मिलकर आएगा सेक्शन सी में, अकेले थ्योरी का सवाल तो आ सकता है, न्यूमेरिकल अकेला नहीं आ सकता 8 मार्क्स का। इसने देखें VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन दोनों को जोड़ दिया, सवाल को एक्स्ट्रा लंबा कर दिया। इसके अंदर पहले ये तो देखने भाई, एनर्जी की डेरिवेशन सर ने कही थी, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज और हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड और व्हाट आर। एक नंबर इसका है बेटा, सही है, एक नंबर इसका है, हाउ आर दे प्रोड्यूस। अच्छा इसमें डायग्राम जरूरी नहीं है, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई है तो नंबर नहीं कटेंगे, बना दिया तो कोई मसला नहीं है। 4 प्रॉपर्टीज, इसके 2 नंबर, कितने हो गए भाई 4, डेरिवेशन के हैं 4 नंबर, सही है। अब अपने खुद लगा लीजिए क्या किया आपने क्या नहीं किया। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटमेंट 1 नंबर, सही है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3 नंबर, और ये जो न्यूमेरिकल यहाँ से यहाँ तक केसी का चल रहा है ये 4 नंबर, सही है। इसमें शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बोथ, इसका मतलब है कि 4 नंबर हाइब्रिडाइजेशन के जरिए और 4 नंबर VSEPR थ्योरी के जरिए होंगे, ठीक है। इसमें जो है 3 में से 2 लगे हैं सर जब बात किया, यानी 2 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने इंपॉर्टेंट दिए थे और 2 VSEPRT में, तो जिसने तीनों के स्ट्रक्चर डिस्कस किए होंगे तब उसके 4-4 नंबर हैं, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 1.5 मार्क्स के बनेंगे सारे सवाल, ठीक है। 1.5 इस सेंस में कि हाइब्रिडाइजेशन का 1.5 कर लें और फिर VS अगर डिफरेंशिएट को उसने सेक्शन सी में दे दिया, और इसमें बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा पाई बॉन्ड चैप्टर 3 छाया हुआ है, और आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म यानी चैप्टर 3 और चैप्टर 6 में से। ये सवाल फंसा दिया उसने कराची को, किसी ने किया होगा तो अच्छी बात है, और इस पे बहस होगी कि ये रिड्यूस में से आया है कि नहीं, इस पे बहस होगी कि ये रिड्यूस सिलेबस में से आया है कि नहीं, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज चैप्टर 6 का रिड्यूस्ड है, लेकिन अब माजी है, इस पे किसी ने हंगामा किया अपने सेंटर में तो देखे। टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल भी बड़ा उसने नया सा दिया था, और विस्कोसिटी एक्सपेक्टेड है, सरफेस टेंशन, लेकिन इस 8 मार्क्स में गड़बड़ हो रही है। अगर किसी ने ये वाला सवाल किया तो उसके ये 2 शॉर्ट नोट से तो हो जाएगा, क्योंकि और लगा हुआ है न्यूमेरिकल वर्सेस दिस, ठीक है। लेकिन थ्योरी अगर अटकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से वाटर की प्रॉपर्टी, अच्छा ख्याल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देना था, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देना था। किसी ने अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पूरी रामदास्तान लिखी उसको 0 मिलेगा, वाटर को बेस बनाना है, उसके अंदर जिक्र आएगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स वगैरह या उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, उससे उसके स्पेसिफिक बढ़ जाती है, उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये सब बताना होगा। लेकिन चले माजी है, न्यूमेरिकल्स देखने और अगले पेपरों में लगे थोड़ा रेस्ट करके, क्योंकि गैप तो अब है लंबा, प्री इंजीनियरिंग वालों का हर पेपर में 4-4 दिन का गैप है। मैच कर लीजिएगा अपने न्यूमेरिकल्स को भाई। पहला न्यूमेरिकल दिया था उसने स्टेशोमेट्री का, ये वाला, ये स्टेशोमेट्री का था, लेकिन इसने चैप्टर नंबर 4 के साथ इसको जोड़ दिया, जिसने इसको
22.4 से मल्टीप्लाई करके निकाला होगा वो गलत हो जाएगा। इसको पीवी इक्वल टू एनआरटी से करना था क्योंकि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर भी दिए हुए थे। अगर किसी ने इसमें मोल निकालकर कंपैरिजन तक किया 2 नंबर लगाएगा। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी से नहीं किया है 22.4 वाले रास्ते पे चला गया है तो वो 2 नंबर लगाए, 2 नहीं। इसके साथ और वाला सवाल बड़ा हटो बचो सवाल था। इसको तो मैं इसलिए अपने ले रहा हूँ कि मैंने कहा था कि स्टेशोमेट्री लिमिटिंग रिएक्टेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ के करें। तो अब ये बुक का नहीं है लेकिन बुक जैसा है। ये तो बहुत ही हटो बटो है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ। वैसे एग्जाम्पल में ऐसा था अन रिएक्टेड एक्सेस रिएक्टेंट का एक एग्जाम्पल, लेकिन बच्चे जब बदलता है तो कहते हैं कहाँ से आया है, क्यों आया है, हम तो रट के आए थे, फर्रे बना के आए थे। लेकिन चले फिजिक्स में मुहतात रहे भाई, फिजिक्स में ज्यादातर बुक के न्यूमेरिकल आएंगे। एग्जाम्पल कर लीजिएगा सॉल्व एग्जाम्पल फिजिक्स में। फिजिक्स के न्यूमेरिकल इतने बदलते नहीं है, परेशान नहीं हो इसको देख के केमिस्ट्री को। ये पूरा सॉल्यूशन इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैच कर लीजिएगा, सॉल्यूशन मेथड नहीं, आंसर आंसर। देख रहे हैं कितना लंबा इसका सॉल्यूशन है। जिसने ऊपर वाला किया होगा स्टेशनमेट्री का वो फायदे में रहेगा। सही है भाई। इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तो लगा हुआ न्यूमेरिकल था, यानी इसको कहें तीनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और पॉलीज 1 नंबर का और 3 नंबर की 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बस मैच कर लें इसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन कम करके कन्फिग्रेशन की हो, इसमें एक ब्रोमीन से, देखो मैंने कहा था इश्क आ गया ना, इसमें एक बढ़ा के करें। अच्छा ये इंग्लिश लिखना जरूरी नहीं है, अगर किसी ने नहीं लिखा है डाईवैलेंट या मोनोवैलेंट उसके नंबर नहीं कटेंगे, वो इस पे फोकस करेंगे। उसने कन्फिग्रेशन बिल्कुल साफ सुथरी की है। इसमें 5s1 और D10 की वजह अगर उसने स्टूडेंट ने 5s2 और 4D9 लिखा है तो ये गलत कर देगा, क्योंकि उसने ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन करने नहीं बोली है, सिर्फ कन्फिग्रेशन करने बोली है, तो उसमें स्टेबल वाली करनी होती है। समझ गए। उसके बाद ये वांडरवाल की उसने इक्वेशन का न्यूमेरिकल दिया। एक्सरसाइज के वैल्यूज को उसने चेंज किया है। वांडरवाल ये रहा 2 का 6। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस शीट में इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट निकाले थे, बस इसमें उसने क्या किया है, इसने 1 DM³ दे दिया है और 1, तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। सवाल को देख के छोड़ा नहीं करें चॉइस में। अब देख रहे हैं आप इस न्यूमेरिकल में भी और इस न्यूमेरिकल में भी उसने कैपिटल R की वैल्यू नहीं दी, यानी जनरल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जिसने इसकी 2 तक वैल्यू यूज की है वो भी सही हो जाएगी, और जिसने 2 1 तक यूज किया उसकी भी सही हो जाएगी। मैं जो सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं इससे दिखा रहा हूँ, लेकिन दोनों सही है, ठीक है। और यूनिट्स इसके एटमॉस्फेयर DM³ पर मोल पर केल्विन। ये मैंने अभी पेपर में रिसेंटली 2 दिन पहले जो अपलोड किया उसमें कहा था स्टूडेंट्स को कि देखें कुछ वैल्यूज याद कर लें, फायदे में रहेंगे। आज वही हुआ, उसने R की वैल्यू नहीं दी। अब इसको बहुत एहतियात से 1 का स्क्वायर सब करके मैच करें बस कि ये आपका आंसर। एटमॉस्फेयर यूनिट्स नहीं लिखे हैं तो 1 नंबर कम मिलेगा। सही है जनाब। उसके बाद न्यूमेरिकल है ये इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। इसमें आपको वर्डिंग लिखनी थी कि इसके प्रेशर को बढ़ाएंगे या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, और इसमें सिर्फ एक लिखना सफिशिएंट है कि आप बस ये बता देंगे जिससे अमोनिया ज्यादा बने, यानी उसने भाई हेबर बॉश को थोड़ा स्टाइल से दे दिया। बस इसको देख लें प्रेजेंटेशन। एरो तो मैंने शॉर्ट हैंड के लिए लिखा है टाइम कम की वजह से। आप इस पे इंक्रीजेस इंक्रीजेस लिख दें, यहाँ पे डिक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीजेस। और ये कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, लेकिन अगर किसी ने किया हो इस सवाल, इसके आगे भी देखें फिजिक्स वगैरह मैथ्स के जो मैं कॉलेज प्रीमियम डाल रहा हूँ ना, चुन चुन के अच्छे कॉलेजों के, उसको जरा गो थ्रू करें। भले एक पार्ट टकराए, 4 नंबर की कीमत नहीं है क्या भाई। 2 सवाल एग्जाम्पल के हैं, लेकिन एक सवाल में उसने थोड़ी सी वैल्यू को चेंज किया, 2 का 10 और 2 का 13। ये एग्जाम्पल का एग्जाम्पल मैंने इंपॉर्टेंट निकाली थी। देखिए कितने क्वेश्चन हो तो रहे लेकिन न्यूमेरिकल बुक के ढूंढ रहे होंगे तो वो मुश्किल है। अब इसमें देखें ग्लूकोज वाले में उसने कुछ भी नहीं बदला, वर्ड टू वर्ड है, सही है। लेकिन बस जाके देखिएगा 2 का 10 पेज नंबर 208 पर इसका आंसर आना चाहिए। अच्छा इसको एटमॉस्फेयर नहीं बनाना है, एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो 1 नंबर कटेगा, टॉर में ही रखना है आंसर। बुक की एग्जाम्पल इसमें देखें ये इसने चेंज किया है, बुक वाले में 23.8 है,
अब कोई कारतूस बूटी ले गया होगा, उसका मसला होगा, क्योंकि बुक में ये 23.8 है, अगर आपने वो यूज किया तो गलत। गिवन उसने जब 24 कर दिया तो यू आर बाउंड। ये देख लो भाई, अगर उसने गिवन में कुछ कांस्टेंट दे दिए हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने देखा इसमें क्यों इजाजत दी, उसने दिया नहीं है तो दोनों हम अपने पास से ले रहे हैं तो कोई सा भी सही हो जाएगा, लेकिन वो गिवन कर दे तो आप चेंज नहीं कर सकते कि बुक में तो ये था। याद करके नहीं जाए इस तरह की चीजें, ठीक है। अब इसका देख लें भाई, उसके मामूली सा फर्क आएगा भी या नहीं भी आएगा। 0.294 ग्राम्स। यूनिट आंसर में नहीं लगाए तो एक एक नंबर कटेगा। सेक्शन सी का इसने ये न्यूमेरिकल बड़ा हलवा बांट दिया इस बार, केसी का पुट एंड गेट वाला, क्योंकि रिएक्टेंट के भी मोल दिए हुए हैं, प्रोडक्ट का भी मोल दिया हुआ है, जस्ट पुट एंड गेट। ये जिसके 4 नंबर की लॉटरी लगी चेक कर लें जल्दी से। लेकिन डेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन, क्योंकि अब तो ना ई शीट है ना कुछ है, बिल्कुल खुल के साफ सुथरा करें। डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, नो यूनिट्स ऑफ केसी, इट इज अ रेशियो 1.33। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ द पेपर है भाई वो है दिस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शन में आया है आंसर, बच्चे परेशान कि फ्रैक्शन में आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसका मतलब है फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आधी पौना है, यानी आधा डीएम क्यूब लिया था बर्तन में या क्वार्टर लिया था, उसकी वजह से बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अब तो माजी है, लेकिन मैच कर लें, क्योंकि काफी सारे घर वाकई इसकी आंसर की ढूंढ रहे होंगे, मिल ही नहीं होगी, तो सर जवाब के प्लेटफॉर्म से ये देख लें। ये किसी ने अगर इसमें हाथ डाला, वरना अगर अक्सरियत ने शॉर्ट नोट किया है तो अब पूछेंगे वो शॉर्ट नोट सर क्या क्या लिखना था, बता दूं भाई, इसके भी मुझे व्हाट्सएप मत कीजिएगा और कमेंट। विस्कोसिटी में उसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसके बाद इसके यूनिट्स, ठीक है, और ये सेम फॉर सरफेस टेंशन। इसके बाद इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स वर्डिंग के साथ, वर्डिंग्स के साथ, ठीक है। डायग्राम ऑप्शनल है, इस बुनियाद पे आपके 4-4 नंबर खड़े हो जाएंगे। लंदन डिस्पर्जन फोर्स में आपको डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और किसी एग्जाम्पल की इलस्ट्रेशन जरूर देनी होगी, जैसे HCl की देते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की। इसमें कोई एग्जाम्पल दी तो इजाफी है, सरफेस टेंशन में एग्जाम्पल इजाफी है, इसमें देनी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर डेप्थ इतनी नहीं है और 4 मार्क्स का है। क्लियर? तो अब आइंदा के लिए बहुत ही बेस्ट विशेष आप लोगों के लिए, और नमाजों की एहतिमाम से पाबंदी करते रहें, चाहे पेपर ज्यादा गैप के साथ हैं, कम के साथ हैं, और वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।